हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग इस क्लास में आर्टिकल का न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल्स। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ओमिशन ऑफ आर्टिकल किया था। ठीक है, और ओमिशन का जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स थे वो मैंने डिस्कस किया था। आज हम लोग रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल थोड़ा देखेंगे। ये भी एक तरीके का ओमिशन में ही आता है। ओमिशन इन द सेंस कि इसमें हम लोग ये जानेंगे कि आर्टिकल्स कब और किस तरीके से पर्सन के साथ लगाया जाता है या फिर पर्सन को डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव के साथ लगाया जाता है, कैसा सिचुएशन रहेगा तब हम लोग लगाएंगे। ठीक है, देखिए मैंने लिखा हुआ है लेट्स अंडरस्टैंड दीज सेंटेंसेस। मैंने यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 1 में 2 सेंटेंस लिखा है एंड नंबर 2 में भी मैंने 2 सेंटेंसेस आई हैव रिटन हियर। ठीक है, अभी क्या है ना, हम लोग एक एक सेंटेंस थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, शी हैज़ अ ब्लैक एंड वाइट डॉग। ठीक है, और इसी को मैंने थोड़ा सा अलग ढंग से लिखा है, शी हैज़ अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या किया गया है, ब्लैक के साथ भी मैंने एक आर्टिकल लगाया है और वाइट के साथ कोई आर्टिकल मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है। यहाँ पे नेक्स्ट वाले सेंटेंस में ब्लैक के साथ भी आर्टिकल है और वाइट के साथ भी आर्टिकल है। ठीक है, ये क्या है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। देखिए नेक्स्ट है 2 नंबर का पहला सेंटेंस जो है वो ये है, द पोएट एंड ड्रामेटिस्ट was present there। दूसरे में है द पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट were present, तो प्रेजेंट देयर यहाँ पे लिख दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पोएट के साथ द लगा है, यहाँ पे ड्रामेटिस्ट के साथ कोई द नहीं लगा है। यहाँ पे पोएट के साथ द लगा हुआ है प्लस यहाँ पे ड्रामेटिस्ट के साथ भी द लगा हुआ है। ये क्या है, दोनों सेंटेंस पहला वाला में आप देख सकते हैं। सबसे पहले गौर कीजिए, पहले वाले सेंटेंस में ना मैंने क्या किया है, एडजेक्टिव लिखा हुआ है। ब्लैक और व्हाइट ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव है जो किसको डिस्क्राइब कर रहा है इस सेंटेंस में, डॉग को, राइट। और यहाँ पे भी सेम है, ब्लैक और ये व्हाइट दोनों एडजेक्टिव है जो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, डॉग को। लेकिन दोनों सेंटेंसेस में अंतर है। देखिए क्या अंतर है, इफ आई एम सेइंग शी हैज अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग, इट मीन्स शी इज हैविंग अ डॉग of partially black and partially white color। It means कि उसके पास एक डॉगी है जो white and black मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर कलर का है ना, white और black मिक्सचर कलर का उसके पास एक डॉगी है। लेकिन उसी सेंटेंस को सेकंड में इसका क्या मतलब है, she has a black and a white dog, इसका मतलब है कि उसके पास एक्चुअली में 2 डॉग्स हैं, एक है व्हाइट कलर का और दूसरा है ब्लैक कलर का। ये रेफरिंग क्या, इसका क्या मतलब है, देखिए कभी भी अगर 2 एडजेक्टिव एक नाउन के लिए यूज किया गया है एंड प्लस दोनों एडजेक्टिव एंड से ज्वाइंट है और आर्टिकल सिर्फ एक के साथ लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों एडजेक्टिव है ये एक ही नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। क्या बोला मैंने, जब 2 डिफरेंट एडजेक्टिव एंड से ज्वाइंट हो और एक एडजेक्टिव के आगे क्या लगा हो, आर्टिकल लगा हो पहले वाले एडजेक्टिव के आगे, इसका मतलब है कि ये दोनों एडजेक्टिव जो है ये इस डॉग के लिए यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है शी हैज अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग। तो शी हैज अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग, ये दोनों भी एडजेक्टिव है, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों एडजेक्टिव 2 अलग अलग डॉग्स के बारे में बोला जा रहा है। और ब्लैक डॉग, यहाँ पे भी एक डॉग है और यहाँ पे भी एक डॉग है। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला, कभी भी आप अगर 2 एडजेक्टिव अलग अलग हैं और वो एंड से ज्वाइन है और दोनों एडजेक्टिव के साथ के पहले आर्टिकल्स लगा हुआ है, वो दोनों एडजेक्टिव 2 अलग अलग नाउन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, द पोएट एंड ड्रामेटिस्ट वॉज प्रेजेंट देयर। इसका मतलब है आप देख सकते हैं कि आर्टिकल जो है ये पोएट के साथ लगा हुआ है, सिर्फ ये ड्रामेटिस्ट के साथ लगा हुआ नहीं है। इसका मतलब है कि जो बंदा है, जो पोएट जो है वही कौन है, ड्रामेटिस्ट है। समझ में ये बात, जो पोएट है वही कौन है, ड्रामेटिस्ट है, वॉज प्रेजेंट देयर। इसीलिए ये दोनों ड्रामेटिस्ट
एंड पोएट, ये दोनों क्या है, एक वन पर्सन है ना, ये क्या है, वन पर्सन है। कभी भी अगर आर्टिकल एक के आगे, एक नाउन के आगे लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये दोनों सिंगल पर्सन को रेफर कर रहे हैं, और इसी कारणवश यहां पे क्या लगा हुआ है, वॉज लगा हुआ है। क्लियर है? अगर कभी भी ऐसा रहे जब आर्टिकल एक के आगे हो, पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, टू डिफरेंट नाउन्स आर हियर, लेकिन जो आर्टिकल है वो सिर्फ एक के आगे लगा है, इसका मतलब है कि पोएट एंड ड्रामेटिस्ट बोथ आर वन पर्सन, सिंगल सेम पर्सन, दोनों सेम है, इस कारणवश यहाँ पे वॉज भी लगाया गया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है, जो पहला वाला हम लोगों ने देखा था ये एडजेक्टिव का था, अब हम लोग जो ये देख रहे हैं ये नाउन का है ना। द पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट वर प्रेजेंट, यहाँ पे पोएट अलग है और ये ड्रामेटिस्ट अलग है। कैसे पता? क्योंकि दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल्स लगे हुए हैं। पोएट के आगे भी द लगा हुआ है, ड्रामेटिस्ट के आगे भी द लगा हुआ है, इसका मतलब है पोएट और ड्रामेटिस्ट आर टू डिफरेंट पर्सन हियर एंड बोथ वर प्रेजेंट देयर। और यहाँ पे आप समझेंगे भी कैसे, तो देखिए वर है ना, दो अलग अलग है, इस कारणवश यहाँ पे क्या लगाए हैं हम, वर लगाए हैं। ठीक है, देखिए इसी चीज को रूल 1 और रूल 2 में मैंने लिखा हुआ, देखिए when two or more adjectives qualifying the same noun are connected by and, जब दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव एक ही नाउन को रेफर करते हैं तो आर्टिकल क्या होता है, सिर्फ पहले एडजेक्टिव के आगे लगाया जाता है। क्लियर है? बट ओनली बट व्हेन दे क्वालिफाई डिफरेंट नाउन्स, आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ईच एडजेक्टिव। ईच एडजेक्टिव के मतलब होता है जितने भी एडजेक्टिव्स आपके सेंटेंस में होंगे उनके आगे आर्टिकल लगेगा। समझ गई बात? अगर दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव एक नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं तो एडजेक्टिव सिर्फ एक पहले वाले एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल लगेगा, और अगर ऐसा हो कि जो एडजेक्टिव्स हैं आपके सेंटेंस में वो डिफरेंट नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफरेंट नाउन को रेफर कर रहे हैं, तो आप आर्टिकल जो है वो जितने भी एडजेक्टिव है सबके आगे अलग अलग लगेगा। क्लियर है? ये रूल जो है, इसी रूल का एग्जांपल जो है ये आपका 1 वाला है। ठीक है, अब देखिए रूल 2 क्या है। When two or more nouns connected with and refer to the same person or thing, article is used before the first noun. Article क्या होगा? सिर्फ पहले नाउन के साथ लगेगा। But when they refer to different persons, अगर वो different person को रेफर करेंगे और thing, the article is used with each noun. मतलब हर एक नाउन के साथ आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पोएट और ड्रामेटिस्ट जो है 2 डिफरेंट पर्सन थे, कैसे पता? क्योंकि दोनों के अलग अलग आर्टिकल्स जो है वो लगे हुए हैं दोनों के साथ। क्लियर है? देखिए एक्चुअली थोड़ा सा ये भी समझना है, एक मैंने 2 सेंटेंसेस दिए हुए, इनका मतलब समझना। देखिए मोहन इज अ बेटर डांसर देन अ सिंगर। देखिए इस तरीके के सेंटेंसेस जो है आपको बहुत देखने को मिलेंगे। इसका क्या मतलब है? मोहन इज अ बेटर डांसर देन सिंगर, मतलब मोहन जो है वो दोनों है, एक वो डांसर भी है और वो सिंगर है। मतलब मोहन में दोनों क्वालिटी है, वो डांस भी कर सकता है, वो सिंग भी कर सकता है, लेकिन वो ज्यादा बेटर क्या है? डांसर है। ठीक है ना? एज कंपेयर टू हिज सिंगिंग ही इज अ बेटर डांसर, वो अच्छा डांसर है। इसका मतलब है मोहन में है दोनों क्वालिटी, डांस भी कर सकता है, सिंग भी कर सकता है, बट ही इज अ बेटर डांसर एज कंपेयर टू हिज सिंगिंग क्वालिटी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज मोहन इज अ बेटर सिंगर देन अ डांसर। इसी चीज को मैंने अलग करके लिखा है, अ बेटर सिंगर देन अ डांसर, अ डांसर। इसका मतलब है कि मोहन एक बहुत अच्छा सिंगर है, लेकिन वो एक बहुत अच्छा डांसर बन सकता है। उसमें क्वालिटी, इस सेंटेंस में उसमें क्वालिटी एक ही है, सिंगर अभी है वो, ठीक है ना, लेकिन वो एक अच्छा डांसर बन सकता है। ठीक है? मोहन इज अ बेटर सिंगर देन अ डांसर, मतलब अगर इस सेंटेंस में इसके हिसाब से है कि वो एक बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है एज कंपेयर टू अ डांसर। मतलब यहाँ पे सिंगर अलग है और ये डांसर कोई अलग है, उससे इसका कंपेयर मोहन का किया जा रहा है। लेकिन पहले वाले में दोनों क्वालिटी मोहन में है, लेकिन वो डांसर ज्यादा अच्छा है। ठीक है? क्लियर हुआ? ये इस तरीके के सेंटेंसेस रहते हैं। इसका भी यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे अ है और यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं था, लेकिन यहाँ पे अ है और यहाँ पे भी क्या है? अ है। ठीक है ना? तो आप इस तरीके से डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए एक्चुअली में क्या होता है ना, हम लोगों को
हम लोग बेसिकली हम लोग जो आर्टिकल्स का यूज़ करना सीखते हैं वो हम लोगों को इस तरीके से सिखा दिया जाता है। जैसे कि बेसिक वाला अगर सीखेंगे तो रहता है कि कॉन्सोनेंट के आगे हम लोग क्या करते हैं, ए लगाते हैं, और जो वॉवेल्स है उसके आगे एन लगाते हैं, और जो डेफिनाइट है, जो स्पेशल थिंग्स है, उसके आगे हम लोग द लगाते हैं। लेकिन एक्चुअली में आर्टिकल का जो मैटर ही होता है वो प्रोनाउंसिएशन से स्टार्ट होता है। ठीक है, आर्टिकल जो है ना वो हम लोग लगाते ही हैं किसके हिसाब से, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। ठीक है ना। तो हिंदी में जैसे आप लोगों को पता होगा, हिंदी में है ना वोवेल को क्या बोलते हैं, हिंदी में वोवेल को बोलते हैं हम लोग स्वर, है ना, क्या बोला जाता है, स्वर। और इंग्लिश में इसको वोवेल बोलते हैं, कॉन्सोनेंट को बोलते हैं क्या, व्यंजन। क्या बोलते हैं, व्यंजन। ठीक है ना, कॉन्सोनेंट को बोलते हैं व्यंजन। तो हमेशा जब भी हम लोग आर्टिकल्स करेंगे, आर्टिकल से फील करने को लिए आएगा, तो ध्यान जो है हम लोगों को प्रोनाउंसिएशन, मतलब बोलने का मतलब है कि आर्टिकल्स हमेशा से हम लोग प्रोनाउंसिएशन पे ही यूज करते हैं। समझ में एक बात, और आपको स्वर पे उनका जो प्रोनाउंसिएशन उस पर ध्यान देना पड़ेगा। किस तरीके से होता है, देखिए मैंने थोड़ा छोटा सा यहाँ पे एक एक्सरसाइज लिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं, फिर बाद में और अच्छे से डिटेल में मैं एक्सरसाइज लेकर आऊंगी। देखिए यूज हम लोगों को करना है सिर्फ ए और एन। हम लोगों ने रिपीटेशन जो था, ये हमारा आर्टिकल का लास्ट टॉपिक था डिस्क्राइब करने के लिए, और इसके बाद हम लोग बस आर्टिकल का अब प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, ये मैंने एक सिंपल सा लिया हुआ, देखिए क्या है, यूज ए और एन। हम लोग को ए और एन यूज करना है। ठीक है, तो चलिए ये क्या है, डैश यूरोपियन। तो आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, पहले यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं व्यंजन। व्यंजन होता है ना, व्यंजन में आपको पता है ना, क से लेकर पूरा ज्ञ तक आता है ना। और स्वर में जो है क्या आता है, अ से लेकर अह तक, है ना। आप उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा। देखिए डैश यूरोपियन, जब यूरोपियन बोलते हैं ना, यूरोपियन, तो यू आता है, क्या आता है, यू आता है। तो यू जो है वो किस चीज में आता है, व्यंजन में आता है कि स्वर में आता है, तो ऑब्वियस है व्यंजन में आता है, यो क्योंकि व्यंजन में आएगा, तो इसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। समझ में ये बात, जहां पे स्वर का उच्चारण आए, अ आ ई वाला उच्चारण आए, वहां पे ए एन, जहां पे व्यंजन का उच्चारण आए, क ख ग से लेके ज्ञ तक का कोई भी उच्चारण आए, वहां पे ए। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, सन। सौ है तो ये आपको पता है, सौ है, सन है तो ये क्या है, व्यंजन है, तो आप अ लगाएंगे यहाँ पे। डैश एग, ए है ना, ये क्या है, ए है, ये स्वर में आता है ना, तो आप लगाओगे यहाँ पे ए एन। यहाँ पे क्या है, एस पी, तो ए आ रहा है ना, एस पी, ए आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए एन। फिर यहाँ पे डैश वन आइड मैन, वो आ रहा है ना, यो रो लो, वो आ रहा है, व्यंजन में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, एम एल ए, एम आ रहा है, स्वर है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ए एन। ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्या है, आउल, आउल आ रहा है, ए एन। कैट, क आ रहा है ना, तो क्या, ओ। फिर यहाँ पे क्या है, एक्स रे, यहाँ पे एक्स को देख के कंफ्यूज मत होइएगा, एक्स है तो ए है, ए एन, हमेशा एन एक्स रे होता है, ए एक्स रे नहीं होगा। यूनिवर्सिटी, यू किस चीज का उच्चारण है, व्यंजन का, तो आएगा अ। एम ए किस चीज का उच्चारण है, एम आता है स्वर में, तो आएगा ए एन। फिर ये क्या है, यूनिक, वुमन, तो यू व्यंजन है, तो आएगा ए। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप हमेशा उच्चारण पे ध्यान देंगे ए और एन के लिए। ठीक है ना, तो आपका जो ये टॉपिक है वो कभी गलत नहीं होगा, और नेक्स्ट में हम लोग जो है वो प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।